बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी की जय हो। संकट मोचन कष्ट हरण हो मंगल करण कबीर के आगे शरण थारी। संकट मोचन कष्ट हरण हो मंगल करण कबीर के आगे शरण थारी। पहले तो मोहे ज्ञान नहीं था प्रेम बनाना थारे में। पहले तो मोहे ज्ञान नहीं था प्रेम बनाना थारे में। दीन जान के माफ कीजियो खता हुई बिन बेरे में। दीन जान के माफ कीजियो खता हुई बिन बेरे में। अनगिन अवगुण भर मेरे में माफ करो तकसीर के आगे शरण थारी। संकट मोचन कष्ट हरण हो मंगल करण कबीर के आगे शरण थारी। पहले तो मोहे ज्ञान नहीं था प्रेम बन्याना तेरे में। पहले तो ज्ञान नहीं था ये विषय वासनाओं का, काम क्रोध मोह लोभ अहंकार का, कि भक्ति में शुद्धता और पवित्रता कितनी जरूरी है, विषय वासनाओं से दूरी कितनी जरूरी है। तो जो भी जाने अनजाने में गलती हुई परमात्मा हमें माफ करना। अनगिन अवगुण भरे मेरे में माफ करो तकसीर। ये जम्बुक वाली रात 84 आण गिरा हूँ झेरे में। ये जम्बुक वाली रात 84 आण गिरा हूँ झेरे में। ऊंची ऊंची लाई छलांगा यतन किए बहु तेरे में। ऊंची ऊंची लाई छलांगा यतन किए बहु तेरे में। काम क्रोध अहंकार लोभ किए मोटी जड़ी जंजीर के आगे शरण थारी। संकट मोचन कष्ट हरण हो मंगल करण कबीर के आगे शरण थारी। ये जम्बुक वाली रात 84 और आण गिरा हूं झेरे में। जम्बुक यानी गीदड़ और रात 84। जिस प्रकार कोई गिद्दड़ रात्रि को किसी कुएं में गिर जाए, झेरे कुएं में, झेरा कुआं होता है जिसमें झाड़ बोझड़े हो, जिसमें पानी ना हो, मिट्टी विट्टी हो, आवाज बाहर सुनाई भी ना दे। तो कहते हैं जिस प्रकार रात्रि को अंधेरे में कोई गिद्दड़ किसी झेरे कुएं में गिर जाए और वो बाहर निकलने का कितना प्रयास करेगा, ऊंची ऊंची लाई छलांगा, ऊंची ऊंची छलांग मारेगा, लेकिन वो झेरे कुएं से बाहर नहीं निकल पाता। इसी प्रकार हम आत्माओं को परमात्मा कह रहे हैं तुम इस काल के 21 ब्रह्मांड रूपी झेरे कुएं में पड़े हुए हो और तुमने ना जाने कितने युगों तक, कितने मनुष्य जन्मों में साधु संत महात्मा बनकर जंगलों में जाके गुफाओं में जाकर तुमने इस झेरे कुएं से बाहर निकलने के लिए घोर घोर तपस्याएं की हैं, छलांग लगाई है, लेकिन तुम्हारा वो प्रयत्न सफल नहीं हो पाया क्योंकि तुम्हें सतगुरु नहीं मिला, बाहर निकलने का रास्ता नहीं मिला। अब मिला है वो रास्ता। क्यों नहीं मिला था रास्ता? क्योंकि काम क्रोध अहंकार लोभ की वो मोटी जंजीर इससे हमारे को काल ने बांध रखा था। अब बताओ, ये काल की मोटी जंजीर बताई परमात्मा ने, काम विषय वासना सेक्स। अब परमात्मा सतलोक आश्रम धनाना में बैठकर कह रहे हैं कि पति पत्नी के रिश्तों को भाई बहन के रिश्तों में बनाना जरूरी नहीं है। यानी जब तक पति पत्नी रहेंगे तो सेक्स करेंगे। और यहां क्या कह रहे हैं कि ये काम वासना तो काल की मोटी जंजीर है, ये तो काटनी पड़ेगी, भाई बहन के रिश्तों में आना पड़ेगा। तो ये विधान है, सत्संग भगवान का विधान है, पुस्तकें भगवान का विधान है, इससे बाहर कुछ नहीं मिलेगा। बाकी परमेश्वर कुछ भी कहें, उनकी मौज उनकी मर्जी। तो हमने केवल विधान पे चलना है, केवल विधान पर अगर सतलोक जाना है तो। कर्म कुसंगत भोत किए वो जाते हैं नहीं कहे।
कर्म कुसंगत भूत किए वो जाते हैं नहीं कहे, आके आप संभालो दाता 84 में जा बहे, आके आप संभालो दाता 84 में जा बहे। जन्म मरण के कष्ट सहे अब मेटो जन की पीड़ के आगे शरण थारी, संकट मोचन कष्ट हरण हो मंगल करण कबीर के आगे शरण थारी। कर्म कुसंगत बहुत किए, ये कुकर्म ही तो है, ये काम वासना विषय वासना कुसंगत, ये कुसंगति का ही तो नतीजा है, ये कुसंगति का ही तो नतीजा है जो हम ये गंदे कर्म करते आ रहे हैं। अगर हमें सुसंगत मिल जाती, कोई परमात्मा की भक्ति बताने वाला, सच्चे मार्ग पे लगाने वाला समय से मिल जाता, हम शादी ना करते, ये कुकर्म ही ना करते हम। तो कहते हैं ये कर्म कुसंगत बहुत किए, ये गंदे कर्म तो परमात्मा बहुत कर लिए हमने, वो जाते हैं नहीं कहे, अब मुख से भी नहीं कह सकते हम वो कर्म। आके आप संभालो दाता 84 में जा बहे, और जन्म मरण के कष्ट सहे अब मेटो जन की पीड़ आगे शरण थारी। एक वाणी में परमात्मा जी कहते हैं, हम भक्तों को समझाते हैं कि क्या मुख ले विनती करूं। एक शिष्य अपने गुरुदेव से कह रहा है कि क्या मुख ले विनती करूं लाज आवती मोह, यानी मुझे शर्म आ रही है, मैं क्या मुंह लेके आपके सामने विनती करूं परमात्मा, क्या मुंह लेके मैं खड़ा हूं, क्या मुख ले विनती करूं लाज आवती मोहे, और तुम देखत अवगुण करूं मैं कैसे भाऊं तोए। कि आपकी नजरों के सामने, क्योंकि गुरु तो अंतर्यामी होता है, सब कुछ देखता है, भले तुम 4 दीवारी के अंदर कुकर्म कर लो, गुरु तो सब देख रहा है। तो वो कह रहा कि हे गुरुदेव, आपके रहते सहते, आप अंतर्यामी के रहते सहते मैं सारे कुकर्म कर रहा हूं, सारे अवगुण कर रहा हूं, विषय वासनाओं में पड़ा हुआ हूं, रोज ये शारीरिक भोग कर रहा हूं, संभोग कर रहा हूं। ये परमेश्वर, मैं आपको कैसे अच्छा लगूंगा जब तक ये कर्म कुकर्म करता रहूंगा, काम क्रोध मोह लोभ अहंकार में पड़ा रहूंगा, मैं आपके हृदय में कैसे समाऊंगा। तुम देखत अवगुण करूं कैसे भाऊं तोए। तो जब तक ये विषय वासना वाला चक्कर चलता रहेगा, ये काम क्रोध मोह लोभ अहंकार की गंदगी में सड़ते रहेंगे, हम कभी उस परमात्मा के चरणों में जगह बना सकते हैं? कभी वो परमात्मा हमसे प्रसन्न होगा? कभी नहीं होगा। गुप्त रूप से सब काज सारते जो भी विपदान पड़े, गुप्त रूप से सब काज सारते जो भी विपदा आन पड़े। एक दिन दर्शन देने होंगे दीन दयाल न्यू नहीं सरे, एक दिन दर्शन देने होंगे दीन दयाल न्यू नहीं सरे। तुम बिन पापी नहीं तिरे मेरा अवगुण भरा शरीर के आगे शरण थारी। संकट मोचन कष्ट हरण हो मंगल करण कबीर के आगे शरण थारी। गुप्त रूप से सब काज सारते जो भी विपदा आन पड़े। अच्छी आत्मा, मर्यादित आत्मा, नेक आत्मा, हंस आत्मा, परमात्मा उन आत्माओं के ऊपर काल की कोई आपत्ति आने नहीं देता, महसूस भी नहीं होने देता परमात्मा। महसूस भी, जिस प्रकार छोटे से बच्चे को माता पिता किस प्रकार से 2-2, 3-3 जो है वो कंबल में लपेट के रखते हैं, सर्दी उसको महसूस भी नहीं होने देते, ऐसे जो दृढ़ आत्मा होती है, अच्छी आत्मा होती है, परमात्मा काल का कोई भी कष्ट उन तक आने नहीं देते। गुप्त रूप में उस भगत को वो कष्ट आए उससे पहले ही परमात्मा उसको समाप्त कर देते हैं। यानी भाई और बहनों, आप और हमारे ऊपर आने वाली वो बहुत सारी आपदाएं, कुछ हमारे पूर्व जन्मों के संस्कारों की, कुछ वर्तमान में जो हम मर्यादाओं में चल रहे हैं, जिस कारण से काल हमारे ऊपर बिल्कुल आंख लाल करके बैठा है।
तो बहुत सारी ऐसी आपदाएं, आपत्तियां, कष्ट गुरुदेव भगवान हम तक आने में नहीं देते। परमात्मा उस तीर को बीच में ले लेते हैं, उस उड़ते हुए तीर को परमात्मा बीच में पकड़ लेते हैं। ये ना सोचना कि सत्संगत वालों पे कोई विशेष आपत्ति नहीं आ रही तो हमारे भाग्य में ऐसा है। हमारे को तो दिन में कोई 50 तीर लगने, 50 तीर। ये तो शुक्र मनाओ गुरुदेव भगवान का, जो परमात्मा उड़ते हुए तीरों को पकड़ रहा है, हम तक आने भी नहीं दे रहा, ताकि मेरे बच्चों को जरा भी चिंता ना हो, जरा भी टेंशन ना हो। प्रेमी पक्षी दुखी होते हैं जब बिछुड़ जा रैन पड़े। प्रेमी पक्षी दुखी होते हैं जब बिछुड़ जा रैन पड़े। हम युगों युगों के बिछुड़े फिरते कैसे अब मन धीर धरे। हम युगों युगों के बिछुड़े फिरते कैसे ये मन धीर धरे। जैसे जल बिन मीन मरे मेरी ऐसी हुई तासीर के आगे शरण थारी। संकट मोचन कष्ट हरण हो मंगल करण कबीर के आगे शरण थारी। प्रेमी पक्षी दुखी होते हैं जब बिछुड़ जा रैन पड़े। रात्रि के समय दो पक्षी नर और मादा यदि आपस में वो बिछुड़ जाते हैं, पूरी रात उनको नींद नहीं आती है, इतने चिंतित रहते हैं वो, इतना आपस में वो प्रेम करते हैं। तो गुरुदेव भगवान कहते हैं कि नालायको, तुम अपने आप को पहचान नहीं पा रहे, ना तुम हमें पहचान पा रहे। गुरुदेव कह रहे हैं कि हम सतलोक में रहा करते थे, मैं तुम्हारा पिता हूं, तुम मेरे बच्चे हो, और हम सतलोक में बड़े प्यार और प्रेम से रहा करते थे। एक क्षण भी हम दूर नहीं होते सतलोक में, एक क्षण भी। और इस काल के साथ यहां आने के बाद हम युगों युगों से एक दूसरे से दूर बैठे हैं, युगों युगों से। तो गुरुदेव भगवान कहते हैं कि नालायकों, मुझे तो याद है वो सारी बातें, इसलिए मैं तुम्हारे वियोग को सहन नहीं कर सका। तुम्हारे प्यार में, तुम्हारे प्रेम में, तुम्हारे कष्टों को देखकर मैंने सतलोक से नीचे आना पड़ा। सतलोक से नीचे तुम्हारी ये दुर्दशा देखकर, यानी गुरुदेव कह रहे हैं बच्चों, मैं तुम्हारे से इतना प्यार करता हूं, इतना प्रेम करता हूं, मैं सारी सृष्टि के मालिक को सतलोक से चलकर इस गंदे लोक में आना पड़ा। लोगों की गालियां खानी पड़ रही हैं, अपने आप को कुत्ता, गुंडा, भुंडा, जेल में बैठ के सूखी रोटियां चबानी पड़ रही हैं, टंकी का पानी पीना पड़ रहा है। आम आदमी कोई भी गाली दे देता उनको, रांडपाल, रमलू, फमल, पता नहीं क्या क्या। तो परमेश्वर कह रहे हैं कि मुझे तो सब याद है कि तुम मेरे बच्चे हो, तुम मेरी आत्मा हो, इसलिए मेरा प्रेम तुझ जो कहते हो है, लेकिन नालायकों तुम नहीं पहचान पा रहे। इतना समझाने के बाद भी तुम पहचान नहीं पा रहे कि गुरु क्या है, और तुम्हारा वो प्रेम अपने गुरु जी के प्रति नहीं उमड़ रहा है। और जब तक तुम्हारा ये प्रेम नहीं उमड़ेगा बराबर, तब तक मैं तुम्हें सतलोक लेकर नहीं जा सकते। परमात्मा कहते हैं बिना प्रेम पावे नहीं, चाहे कोटि समाधि लाए। प्रेमी पक्षी दुखी होते हैं जब बिछुड़ जा रैन पड़े। प्रेमी पक्षी दुखी होते हैं जो बिछुड़ जा रैन पड़े। हम युगों युगों से बिछुड़े फिरते, अब मन कैसे धीर धरे। जैसे जल बिन मीन मरे मेरी ऐसी हुई तासीर के आगे शरण थारी। संकट मोचन कष्ट हरण हो मंगल करण कबीर के।
रजा तेरी से दादू नानक जी का सत्यलोक में वास हुआ। रजा तेरी से दादू नानक जी का सत्यलोक में वास हुआ। 100 परसन उत्तर कीने तब धर्मदास के विश्वास हुआ। 100 परसन उत्तर कीने तब धर्मदास के विश्वास हुआ। भगत के कारण ख्वास हुआ जागी सुल्तानी की तकदीर के आगे शरण थारी। संकट मोचन कष्ट हरण हो मंगल करण कबीर के आगे शरण थारी। एक बच्चा भी अपने बाप से अगर बार बार किसी चीज को लेकर सवाल करता है तो 2-4 बार तो बाप बताएगा, उसके बाद में बाप भी उसको डांट मार देगा कि तेरे समझ में नहीं आ रही क्या ये, थप्पड़ मार दे उसको। और इस धर्मदास ने परमात्मा जी से 100 बार सवाल किए, 100 बार परमात्मा ने हर बार प्यार और प्रेम से जवाब दिया, उत्तर दिया परमात्मा ने। तो ये हमारे असली बाप है। और भगत के कारण खवास हुआ, खवास यानी नौकर। ये परमात्मा अपने भगत के कारण नौकर भी बना। इब्राहिम सुल्तान के वहां परमात्मा बांदी बनकर, और 3 कोरड़े खाए परमात्मा जी ने उस भगत को समझाने के लिए। हिरण वाला पैर उलझा लिया पड़ मोह माया के चक्कर में। हिरण वाला पैर उलझा लिया पड़ मोह माया के चक्कर में। अब मोह ज्ञान हुआ मैं आ गया इस काल बली की टक्कर में। अब मोह ज्ञान हुआ मैं आ गया इस काल बली की टक्कर में। हर दम तेरा करूं जिक्र मैं आन पड़ी मोह भीड़ के आगे शरण थारी। संकट मोचन कष्ट हरण हो मंगल करण कबीर के आगे शरण थारी। हिरण वाला पैर उलझा लिया पड़ मोह माया के चक्कर में। सतलोक में हमने गलती करी थी ना, वो भी मोह माया ही थी जो हमने काल के ऊपर आसक्ति दिखाई, और काल ने दुर्गा के ऊपर आसक्ति दिखाई रजोगुण से प्रेरित होकर। अरे काल ने तो कोई गंदा कर्म भी नहीं किया था, तब तक तो उसको अपनी पत्नी भी नहीं बनाया था, दुर्गा के साथ में सेक्स भी नहीं किया था, केवल आसक्ति दिखाई, सेक्स करने की इच्छा आई थी। उतने में तो परमात्मा ने सतलोक से धक्के मार के निकाल दिया, और अब ये परमात्मा हमें दोबारा मिल गया, और अब हम अपनी पत्नी के साथ में वही कर्म करते रहेंगे, गंदे कर्म। तो क्या होगा हमारे साथ में? लाख जन्म भी सतलोक नहीं जा सकते, लाख जन्म भी। तो सतलोक आश्रम में बैठकर परमात्मा जो बातें कह रहे हैं ना, ये उन नादान भक्तों के कारण कह रहे हैं जो नहीं समझ सकते परमात्मा के संकेत को, परमात्मा के इशारों को नहीं कर सकते वो भक्ति दृढ़ होकर मर्यादाओं में रहकर। इसलिए परमात्मा चाहते हैं कि वो लगे रहे जैसे भी टूटे फूटे। इसलिए परमात्मा जी कह रहे हैं कि पति पत्नी के संबंधों को भाई बहन के संबंधों में आने की जरूरत नहीं है। और इधर साथ संगति में हम क्या कोई अपनी मर्जी से कोई भाई बहन के रिश्तों में आए हैं? हमें भी तो भाई बहन के रिश्तों में लाने वाला यही भगवान है, यही गुरु है। तो हिरण वाला पैर उलझा लिया पड़ मोह माया के चक्कर में। अब मोह ज्ञान हुआ मैं आ गया काल बली के टक्कर में। तो कौन आया है आज काल बली की टक्कर में? इस काल के साथ में टक्कर लेने वाली स्थिति में कौन खड़े हुए हैं? केवल साध संगति वाले। और हरदम तेरा करूं जिक्र में आन पड़ी मोई भीड़। ये सबसे बड़ी भीड़ यानी आपत्ति हमारे ऊपर कि हम इस काल के जाल में हैं। तो हमेशा हम परमात्मा का जिक्र करते रहें, मालिक की महिमा करते रहें, भक्ति करते रहें, तब ये परमात्मा हमें अपनी हद में रखेगा। पाव चणों के लालच में या बंदर वाली मूठ गही। पाव चणों के लालच में या बंदर वाली मूठ गही। मूठ खुले ना जान बचे ना, हे सायब या कौन भई।
मूठ खुले ना जान बचे ना, हे साहिब या कौन भई। गुरु रामपाल की मेहर हुई तब खाई, शब्द दूध की खीर के आगे शरण थारी। संकट मोचन कष्ट हरण हो, मंगल करण कबीर के आगे शरण थारी। पाव चणों के लालच में या बंदर वाली मूठ गई। थोड़े से सुख के चक्कर में, वो थोड़ा सा सुख चाहे हमने सतलोक में इस काल के लोक में देख लिया हो कि भाई किस ब्रह्मांड में पता नहीं क्या सुख होगा, वो थोड़े से सुख के चक्कर में, पाव चणों के लालच में, और हम कितना बड़ा धोखा खा गए। ये काल ने हमारे को आज बंदर बना के रखा हुआ है। और वो थोड़ा सा सुख चाहे इस काल के लोक में ये पत्नी वाला हो, संपत्ति वाला हो, बेटा बेटी वाला हो, सेक्स क्रिया वाला सुख हो। गुरुदेव खुद कहते हैं रिंचक सा सुख और दुख सुमेर समाना। इसी सेक्स को लेके परमात्मा जी के वचन है कि रिंचक सा सुख, यानी वो 2 मिनट का सेज का सुख, सेक्स का झूठा आनंद, और दुख फिर पहाड़ जैसा मोल ले लेता है इंसान बच्चे पैदा करके। अपना तो नाश वो करता ही करता है। वो 2 मिनट के सुख के चक्कर में संतान उत्पत्ति करके सारे जिंदगी उनके पालन पोषण में, उनकी चिंता में लगा रहता है। भक्ति क्या खाक करेगा फिर। तो कहते पाव चणों के लालच में यह बंदरवाड़ी मूठ गई, और मूठ खुले ना जान बचे। और जब तक वो मुट्ठी हम नहीं छोड़ेंगे, जब तक वो लालच, वो झूठा सुख नहीं छोड़ेंगे, तब तक हमारी जान नहीं बच सकती। जब तक वो बंदर जिसने वो चणों की मुट्ठी भर के और उसमें सुराई में दे रखी, उस मटके में दे रखी है, जब तक वो मुट्ठी को ढीला नहीं करेगा, वो चणों का लालच नहीं छोड़ेगा, तब तक वो कभी भी अपना हाथ बाहर नहीं निकाल सकता। तो इसी प्रकार ये झूठा सुख जिसकी मुट्ठी हमने भर रखी है, सेक्स की, मेरा बेटा हो जा, मेरे बेटी हो जा, हैं, ये जो विषय वासना की, काम क्रोध लोभ मोह की जो मुट्ठी हमने इस काल के लोक में जो भर रखी है ना, परमात्मा कहते हैं जब तक ये मुट्ठी नहीं खोलोगे, यानी जब तक ये झूठे सुख नहीं छोड़ोगे। अब मुट्ठी कब छूटेगी भाई? जब पति पत्नी के रिश्तों को भाई बहन के रिश्तों में परिवर्तित करोगे, तभी तो मुट्ठी खुलेगी। तो जब तक ये मुट्ठी नहीं खुलेगी, हम यही काल का झूठा सुख भोगते रहेंगे, हम सतलोक कभी नहीं जा सकते। गुरु रामपाल की मेहर हुई तब खाई सबद दूध की खीर। अब साध संगति पर सतगुरु रामपाल जी भगवान की मेहर हुई है, जो परमेश्वर ने हर प्रकार से विकारों से दूर कर दिया, और हम भाई बहन अब शब्द रूपी दूध की खीर खा रहे हैं। शब्द दूध की खीर यानी अपने परमेश्वर की महिमा कर रहे हैं। अब वो भगवान हमारी महिमा स्वीकार करेगा, अब वो हमारी स्वीकार करेगा महिमा, क्योंकि हमने सारे लोभ लालच छोड़ दिए, सारे विषय विकार त्याग दिए, हम निर्विकारी आत्मा बनकर अपने गुरु की महिमा कर रहे हैं, तो वो महिमा परमात्मा स्वीकार करेगा। अन्यथा मन में तो लोभ भरा पड़ा है, लालच भरा पड़ा है, विषय वासनाओं में सड़ रहे हैं और शब्द गा रहे हैं परमात्मा की महिमा के, तो वो परमात्मा कभी भी स्वीकार नहीं करेगा, कभी भी। अब साथ संगत वालों की क्यों स्वीकार हो रही है महिमा? क्योंकि परमेश्वर ने पहले हमें हंस बना दिया, निर्विकारी बना दिया। तो अब परमेश्वर उस महिमा को, क्योंकि परमात्मा को चावल की खीर नहीं खाता, शब्द दूध की खीर खाता है। अमृत भोजन मारे सतगुरु जी मैं, अमृत भोजन मारे सतगुरु जी मैं, वो शब्द दूध की खीर। अमृत भोजन शब्द दूध की खीर खाता है परमात्मा। शब्द दूध की खीर कौन सी? हम जो परमेश्वर की महिमा करते हैं, ये शब्दों की खीर खाता है परमात्मा। और विकारी आत्मा की खीर खाएगा परमात्मा? कभी नहीं खाएगा। आप खीर बना रहे हो, उसमें आपने गोबर डाल दिया, खाएगा उसको कोई? तो परमेश्वर तो शब्द रूपी खीर खाता है, यानी अपनी महिमा परमात्मा उन्हीं आत्माओं के मुख कमल से स्वीकार करता है जो निर्विकार आत्मा होती है, क्योंकि वो शब्द स्वरूपी राम है। और निर्विकारी हंस ही परमेश्वर की महिमा कर सकता है। अब कौवा बताओ क्या दूसरे को दया? अब कोई काग है कौवा, कौवा किसी को दया धर्म का उपदेश दे सकता है? कभी नहीं दे सकता। अगर देगा तो वो झूठा उपदेश दे रहा है, उसका उपदेश किसी को काम नहीं आएगा, क्योंकि खुद वो लोगों का मांस खाता है और दूसरों को कह रहा है कि जीवों पे दया करनी चाहिए, जीवों पे दया करनी चाहिए। तो हम खुद तो विषय विकारों में पड़े, स्त्री भोग में पड़े, लोभ लालच अहंकार में सड़ रहे हैं, और महिमा कर रहे हो सत्य पुरुष की,
काम क्रोध मोह लोभ अहंकार जिसके नजदीक भी नहीं है, तो बताओ वो परमात्मा हमारी महिमा कैसे स्वीकार करेगा? तो वो परमेश्वर शब्द दूध की खीर खाता है, यानी निर्विकारी हंस आत्मा से परमात्मा अपनी महिमा करवाता है, और निर्विकारी हंस आत्मा की भक्ति ही परमात्मा स्वीकार करता है। बाकी तो ठीक है, जैसी भक्ति करोगे उसका भक्ति धन दे देगा, लेकिन मोक्ष में कोई किसी प्रकार का अकाउंट नहीं होगा। जो भगत विषय विकारों में है उसकी भक्ति का अकाउंट मोक्ष में नहीं होगा।